एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आई हैव फाइनली रीच टू 57.8 kgs। आई एम सो हैप्पी कि चलो 61 अराउंड मेरा वेट था पहले सबसे स्टार्टिंग में, और आई हैव कम अ लॉन्ग वे 57.8। और पिछले वीडियो में मैंने गोल रखा था कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी, तो मैंने गोलगप्पे खाए थे और वो बड़े बढ़िया लगे मेरे को। मतलब आई हैव अर्नड इट वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत सही थे। एक ही प्लेट खाई बट बहुत स्वाद थे। अभी मैं गाइस कंसिस्टेंट हो रही हूँ, मतलब मेरा वेट कंसिस्टेंटली कम भी हो रहा है। और जो मैं कर रही थी लाइक द वॉकिंग और जिम जाना, है ना, आधा घंटा जिम जाना, और जो मैंने वॉकिंग स्टार्ट की है फॉर 1 आवर, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आई डिडंट नो लाइक मोर देन एनीथिंग दिस वॉकिंग वुड हेल्प सो मच। ये ज़रूर आप भी ट्राई कीजिएगा। 1 घंटा वॉकिंग और आधा घंटा एक्सरसाइज, तो दिन का 1.5 आवर मैं मतलब एक्सरसाइज में लगा देती हूँ, है ना, अपने बॉडी की फिटनेस वगैरह में देती हूँ। तो इट्स शोइंग नाउ। स्टार्टिंग में आई गेस द फैट इज स्टबर्न, है ना, वो जल्दी से छूटता नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगता है टू सी एक्चुअल वेट लॉस। पर जब धीरे धीरे होने लगता है ना, नाउ आई कैन फील कि मेरा स्टमक इज़ ऑल्सो लाइक बिट सॉफ्टर। मुझे लगता है वो जो फैट है वो थोड़ा लूज़ हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो एंड नाउ लाइक दैट इट्स समर राइट नाउ, तो आई हैव हर्ड कि इन समर वेट लूज़ करना काफ़ी आसान होता है दैन विंटर्स। तो ये भी अच्छी चीज़ है, इट्स वर्किंग फॉर मी। और इसी टाइम में मैंने चलो वेट लॉस का सोचा, तो या दिस इज़ बीन ग्रेट। अभी मुझे बहुत मतलब मोमेंटम आ गया है ना, तो बहुत एनर्जी आ गई है कि अब तो 52 बस पास में ही है, हो जाएगा। तो वैसे ही मुझे जोश में रहना बहुत पसंद आता है। तो अगर बात करें डाइट की और एक्सरसाइज की, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, फ्रॉम लाइक 61 से 57 तक पहुँच गई हूँ, राइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही सेम चीज़ कर रही हूँ जो मैं एट 61 कर रही थी। एक्सरसाइज एंड मैंने वॉकिंग ऑल्दो बीच में स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज अराउंड 59 kgs, तो तब मैंने स्टार्ट की थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी मुझे। 1 आवर ऑफ वॉकिंग और ऑलमोस्ट मेरा 10 किलोमीटर्स वॉक हो जाता है दिन का। तो आई गेस काफ़ी एक्सरसाइज है वो इन इटसेल्फ। और आधा घंटा वैसे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, थोड़े वेट्स वगैरह लिफ्ट करती हूँ, तो वहाँ पे भी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड अनदर थिंग, जो खाना मैं जैसे खा रही थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ना, डिनर में मैं बस कोई रोटी नहीं खा रही हूँ, बस ब्रेकफास्ट और लंच में मैं 2 रोटी खा रही हूँ, तो वो था। और डिनर में सिर्फ फ्रूट्स, सैलड एंड सब्ज़ी एंड दाल, बस उतना थोड़ा सा रखा हुआ है मैंने। तो क्योंकि कार्ब्स खाते हैं तो फिर थोड़ा बल्की फील होता है रात को, एंड देन सुबह उठ के भी वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड एवरी टाइम आई वे माई सेल्फ, मैं मतलब पेट खाली होता है ना तभी वे करती हूँ, ताकि थोड़ा स्टैट नॉर्मल आए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम आप भी फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम पे रोज़ मैं आई कैन चेक माई वेट, तो एटलीस्ट यूल नो कि कंसिस्टेंटली आपका वेट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो पेट साफ वगैरह करके फिर अपना वेट चेक कीजिए। सो दैट इज़ वन थिंग। और मैं अपना नेक्स्ट गोल भी बनाना चाहती हूँ कि चलो एवरी टाइम आई लूज़ 1 kg तो मैं गोलगप्पे ज़रूर खाऊंगी। तो वो मेरा एक गोल हो गया है। उससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो गोलगप्पे खाने हैं, थोड़ा वेट लूज़ करते हैं, थोड़ा
एक बार बस स्केल में आ जाए कि भाई 57, 1 kg कम, 1 kg कम, 1 kg कम, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिल जाती है। ऐसे नहीं तो बीच में हो गया था ऐसा कि मुझे ना बहुत ही फीका फीका फील हो रहा था कि भाई मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ और फिर वेट भी कम नहीं हो रहा। बट नाउ मैंने थोड़ा बहुत मतलब इन्जॉय करना भी स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, नॉट कैलोरी वाइज, मतलब गोलगप्पे में तो भाई पानी अगर साफ़ सुथरा हो, राइट, तो एट द एंड वो है क्या, आलू और थोड़ा सा पतली सी पापड़ी सी एंड देन पानी, राइट, तो उससे ज़्यादा कैलोरीज तो बढ़ेंगी नहीं और टेस्ट का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो दैट्स वाई आई सिलेक्टेड गोलगप्पे। एंड और कभी कभी मेरे को नारियल पानी पीना पसंद है, तो वो तो चलो वैसे भी पी लेती हूँ मैं। बस ऐसे ही ट्रीट करती हूँ मैं खुद को, जो भी पसंद हो लेस कैलोरी वाला वही चीज़ मैं खाती हूँ। और अब मैं एक और गोल सेट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब 52 मैं अचीव कर लूँगी आराम से, और उसके बाद आई जस्ट वांट टू स्टे एट दैट वेट 52 kgs में, एंड देन कंसिस्टेंटली। फिर उसके बाद मैं बस वॉक पे उतना ध्यान ना दूँ, बट आई वुड गिव अटेंशन टू एक्सरसाइजेस मोर, एंड आई वांट टू गेट इनटू अ गुड शेप। तो वो मैंने सोचा हुआ है। अब मुझे पता नहीं है कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। इवन मेरा पॉस्चर वगैरह भी उतना सही होता नहीं है, इफ़ यू सी इन माई वीडियोज़, राइट। तो वो चलो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वेट ट्रेनिंग वगैरह मैं प्रॉपर करूँ एंड आई गेट अ टोन्ड बॉडी, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो ये मैंने गोल बनाया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, ज़रूर आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आई वॉज टेलिंग यू इन कपल ऑफ वीडियोज़ बैक कि मैंने अपना ब्लड वर्क किया था और फिर उसके बाद मैंने कोलेस्ट्रॉल मैंने देखा ज़्यादा आया है, तो उसके लिए थोड़ा मैं मेडिसिन ले रही हूँ। सो आई गेस मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो मेरा वेट लूज़ ईजिली हो रहा है। कुड बी, आई एम नॉट श्योर, बट इवेंचुअली फिट रहना इज़ द एम। तो आई गेस एक्सरसाइज, डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज जो भी कर रही हूँ, दैट इज़ द मेन फैक्टर। और इफ़ यू फील कि भाई इसका मे बी मेडिसिन से हो रहा होगा, बट दैट्स नॉट द केस। जनरली वेट लूज़ इतनी आसानी से होता नहीं है। अगर मेडिसिन से होता तो सारे पिल खा रहे होते, राइट। सो मैं आपको तो अपना देसी स्टाइल से, अपना रेगुलर डाइट से कैसे करना है वही बताना चाहती हूँ। ऑल्दो थोड़ा सा एक्सरसाइज मुझे लग रहा है ज़्यादा आपको भी करनी पड़ेगी, और थोड़ा पोर्शन साइज़ कम करना पड़े, है ना, खाना पीना जो भी आप खाते हैं, तभी थोड़ा वेट लूज़ होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई जंक फूड की क्रेविंग वगैरह आप कैसे सेटिस्फाई करो, आप कैसे उसको लाइक अवॉइड भी करो, राइट। तो आई थिंक व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं जंक फूड मैंने घर से ही हटा दिया है। इट्स लाइक डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ईट जंक फूड ऑल द टाइम। अगर मेरी बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है तो मैं थोड़ा सा कुछ मंगवा लेती हूँ ज़ेप्टो से या फिर ब्लिंकिट वगैरह करके, थोड़ा सा कुछ मंगवा लेती हूँ, और मैं जितना मुझे खाना है बस उतना ही मंगवाती हूँ। एक्स्ट्रा नहीं मंगवा के रखती कि भाई बाद में कभी भूख लग जाए, तो वो चीज़ मैं नहीं करती। एंड इट इज़ हेल्पिंग आउट अ लॉट। अगर आप लोग भी अपना क्रेविंग थोड़ा कम करना चाहते हो तो आप लेके कम आइए, और पोर्शंस कम लीजिए, राइट। अगर आप कोई स्वीट भी खा रहे हो या फिर कुछ भी स्नैक्स वगैरह खा रहे हो तो आप उसका पोर्शन साइज़ थोड़ा कम रखिए, और उतना ही मंगवाइए जितना आपको उस छोटा सा पोर्शन है, बस उतना ही मंगवाइए, वो खा के एंड देन यू विल फील सेटिस्फाइड। और आई डू अग्री कि स्टार्टिंग का मतलब 2 days वर डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही थी,
और मतलब मेरा ओवर द टाइम माइंड जा रहा था कि यार कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है, बट देन आई वॉज लाइक इंगेजिंग माई सेल्फ इन सम अदर एक्टिविटी दैट आई वॉन्ट टू डू. जैसे आई एम मेकिंग वीडियो और आई एम डूइंग लाइक आई एम जस्ट वॉचिंग यूट्यूब, राइट. तो वैसे वैसे करके मैंने थोड़ा अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया सो दैट आई डोंट थिंक अबाउट फूड. तो धीरे धीरे वो अपने आप मतलब बॉडी सेट हो जाती है एंड इट स्टॉप गिविंग यू दैट क्रेविंग सेंसेशन एट टाइम्स. तो वो कम हो जाएगा इवेंचुअली. किसी को लाइक 2 दिन लग सकता है, किसी को 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2. तो वो डिपेंड करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो ज़रूर आप भी मतलब ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक बाकी लोग भी कर ही सकते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट अ रेगुलर पर्सन लाइक यू ऑल. और मेरा भी सेम ही लाइफस्टाइल है. थोड़ा सा अभी मैंने क्लीन खाना पीना शुरू किया है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू की है. तो आई गेस इवन इफ यू गाइज आर देयर, आप लोग भी कर सकते हो ये सब. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर दिस वीक. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे. और नेक्स्ट गोल बनाती हूँ मैं 56 का. 56 में फिर से गोलगप्पे खाऊंगी 1 प्लेट. ठीक है, देखते हैं कितनी जल्दी खाती हूँ. जाने के लिए देखते रहिए खुद से बेटर. बाय.